नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मिड डे प्राइम का। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताजा तरीन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जिले से कर रहे हैं लाडली बहनों के खाते में 1552 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सिलेंडर रिफिलिंग की भी राशि होगी ट्रांसफर। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ करने की मिली कैबिनेट की मंजूरी। गांधी मेडिकल कॉलेज में नए विभागों की स्थापना और पदों का भी हुआ। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है उन्नयन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का अवलोकन। मुख्यमंत्री ने रतलाम में किया अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ। कहा, वनवासी मजदूर भाई बहनों की सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। और प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार से लू चलने की जताई जा रही है संभावना। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जिले के टिकरवाड़ा गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में अप्रैल महीने की किश्त 1552 करोड़ 38 लाख रुपए अंतरित कर रहे हैं। लाडली बहनों को मिलने वाली यह 23वीं किश्त है। योजना में प्रत्येक लाडली बहना को प्रत्येक माह 1250 रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जाती है। सीएम इस अवसर पर 56,68,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि लाडली बहना योजना की राशि का अंतरण 10 से 15 तारीख के बीच किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट ने मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय सतना से संबंध नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए 382 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। वहीं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और संबंध चिकित्सालय में नवीन पदों की स्वीकृति को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली। कैबिनेट बैठक में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नदाता मिशन लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। बैठक में किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों की एक समिति बनाने पर निर्णय किया गया, जो सभी संबंधित योजनाओं की निगरानी और समन्वय करेगी। दिल्ली में जो विक्रम महोत्सव हुआ है 2025, उसमें सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहा है 12 से 14 अप्रैल को, और उसको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला है। हमारे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी उसमें गए और एक मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य को देश भर में उनके कार्यों को प्रसारित करने का बड़ा अच्छा माध्यम था ये, और इसको सबने बड़ी तारीफ की है उसकी। कुछ लोगों ने अभी कंफ्यूजन फैलाया है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 की जगह कुछ 16 से लाडली लक्ष्मी बहना मंडला में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, और ये राशि अब 10 से 15 के बीच में कभी भी शासन की सुविधा होगी तब इसको बांट दी जाएगी।
इसलिए ये कंफ्यूजन जो फैला रहे हैं लोग, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लाडली बहना भी होगी, लाडली लक्ष्मी बहना, दोनों कभी बन रहे। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के बीच में आपने देखा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे। हमारा लक्ष्य थोड़ा कम था, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाने का हमें निर्देश दिया। हम लक्ष्य बढ़ा रहे हैं और प्रदेश के लगभग 50% से भी ज़्यादा गांव इसमें दूध उत्पादन के क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। उत्पादन का भी एरिया और बढ़ाएंगे और संग्रहण का भी हमारी क्षमता बढ़ाकर हम कैसे हमारे यहाँ के किसानों का, जो किसान हमने कहा है कि उसकी इनकम डबल हो, तो ये भी एक माध्यम है कि पशुपालक गोपालक जो किसान हैं हम उसे उनकी कैसे आय बढ़ाएं। तो किसानों की चिंता करना, सहकारिता के माध्यम से पशुओं की चिंता करना और दूध बेचकर उसका आय का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी चिंता करना, ये जवाबदारी हमने ली है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी संभागों में इस वर्ष किसान मेले आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न कार्य पद्धतियों और नए अनुसंधान की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ ने प्रदेश में किसानों को 5 लाख रुपए के शुल्क पर विद्युत कनेक्शन और फसलों पर बोनस राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा। कृषि कार्यों से जुड़े आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। आगामी 3 मई को मंदसौर में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों का केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पेयजल की सुविधा, फुटओवर ब्रिज, 2 नंबर प्लेटफॉर्म का फ्लोरिंग की गुणवत्ता सुधारने जैसे काम चल रहे हैं। साथ ही सीढ़ियों का निर्माण, रैक पॉइंट, यात्री प्रतीक्षालय, रिजर्वेशन, टिकट काउंटर बढ़ाने जैसे काम भी हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने फुटओवर ब्रिज में रैंप और लिफ्ट लगाने, शौचालय निर्माण और पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेलवे के अधिकारियों को निर्देशित किया। अच्छा नहीं लगता है इसको बढ़ा के वहाँ पर तो पूरा धूल हुआ है, अभी धूल यहाँ से लेके और मेन रोड पर जहाँ कनेक्टिविटी जुड़ी है वहाँ तक। इस साइड हमने कहा जी, आज माननीय सांसद साहब ने टीकमगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया है। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, स्टेशन बिल्डिंग और रेक पॉइंट में कुछ कमियां पाई हैं, वो भी ठीक करने के लिए बताया है। कुछ हमें नए कार्य बताए हैं करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो सामने पार्क है, यहाँ पे महाराजा छत्रसाल सिंह जी की एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ नए कार्य करने के लिए बोले गए हैं, जैसे कि नया वेटिंग हॉल की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट और रैंप की आवश्यकता बताई गई है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। और प्लेटफॉर्म पे कवर शेड की भी साहब ने आवश्यकता बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य बताए हैं, जो कि बहुत प्राथमिकता पर, प्रायोरिटी पे किए जाएंगे। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में शामिल किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप देश में ऐसे स्टेशन जहां पर इस योजना के अंतर्गत वो शामिल किए गए हैं, वहां पर विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। टीकमगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत
1 नंबर प्लेटफार्म पर, 2 नंबर प्लेटफार्म पर हम देखते हैं कि जहां बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, यात्री सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है और 2 नंबर प्लेटफार्म का वहां पर भी काम चल रहा है। रेलवे ओवरब्रिज एक बन गया है, दूसरा रेलवे ओवरब्रिज वो भी बनने की तैयारी में है। आज जो रेलवे के अधिकारी आए हुए हैं उनको हमने, हमारा जो अभी वर्तमान रेलवे स्टेशन का भवन है, उस भवन के बाईं तरफ एक और यात्री प्रतीक्षालय बड़ा हाल बनाने के लिए उसके संबंध में बोला है। और जो हमारे 2 आरओबी हैं, फुट ओवरब्रिज हैं, फुट ओवरब्रिज के दोनों फुट ओवरब्रिज में दोनों साइड लिफ्ट लगाने का भी बोला गया है। यानी दोनों प्लेटफार्म पर 2-2 लिफ्ट वहां पर लगाई जाएंगी ताकि बुजुर्गों को, हमारी वृद्ध माताओं को, बच्चों को इतनी बड़ी सीढ़ियां चढ़ने में जो असुविधा होती है उस असुविधा से बचा जा सकेगा। और जो काम वहां पर चल रहे हैं, जो विशेष रूप से देखने में आया कि जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं वो टाइल्स गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं है। उन टाइल्सों को बदलने के संबंध में 2 नंबर प्लेटफार्म में रेक पॉइंट तरफ जो है ना, वो उसको सीधा नहीं मिलाया गया है, उसमें तिरछापन आ गया है, रेंच आ गई है। उस रेंच को भी ठीक करके उसको एक लेवल से बनाने के संबंध में बोला गया है। शेड की लंबाई भी 1 नंबर प्लेटफार्म पर इस तरफ तो बढ़ाने के लिए बोला ही गया है, साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज के आगे भी उसकी शेड की लंबाई बढ़ाने के लिए बोला गया है। और 2 नंबर पर अभी जो काम चल रहा है वो कम लंबाई का शेड है, तो वहां पर इसके संबंध में भी डीआरएम महोदय से भी चर्चा हुई और जो अधिकारी हैं उनसे भी, कि जितनी गाड़ियां 1 नंबर प्लेटफार्म पर आती हैं उतनी ही गाड़ियां डाउन में 2 नंबर प्लेटफार्म पर भी आएंगी, तो वहां पर भी शेड का लंबाई को बढ़ाने की आवश्यकता है। और उन्होंने उस सारे बिंदुओं को नोट भी किया है और इन सारी चीज़ों को ठीक करके आने वाले समय में हमारा टीकमगढ़ स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार हमारे यहाँ के रेल यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मजदूर भाई बहनों की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इंदौर की हुकुमचंद मील के 4,800 मजदूरों का 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने की जानकारी दी और रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया शीघ्र मंजूर करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर तलाशने के लिए वैश्विक निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में कहा कि मजदूरों के हित में आगे भी लगातार काम किया जाएगा और उन्हें उनके अधिकार दिलाए जाएंगे। उन्होंने अलीराजपुर जिले में हीरा फैक्ट्री स्थापित करने की योजना का उल्लेख किया ताकि स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके। सीएम ने बताया कि गंभीर बीमारियों में गरीबों का उपचार एयर एम्बुलेंस से कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि वनवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी है ताकि धार और झाबुआ जिलों में चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं में सुधार हो सके। 25 ज्ञापन है, 32। मुझे लगता है कि और जब एक बार बैठेगा तो 2-4 और आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। जितने भी ज्ञापन है मैं भोपाल में बिठा करके प्रत्येक ज्ञापन पे आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, आपके जितना हद में हो सकता हूँ जरूर करूंगा। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि मां पड़ोसी और मामा का घर हो, मेरा आप ही के समझता हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कभी कसर नहीं देने वाली। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं है। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। तो रोजगार आधारित, अरे कपड़े के धागे बनाना, कपड़ा बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना और उसमें मजदूरी करने जो आएगा प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना इंसेंटिव सरकार की ओर से देंगे ताकि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खड़े हो।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण और उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने जयरोग्य अस्पताल ग्वालियर में CTVS यानी कार्डियोथेरेसिक विभाग के आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार करने और अस्पताल भवन के उन्नयन कार्यों को शीघ्रता और प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अधोसंरचना विकास, मैन पावर, उपकरण उपलब्धता की विस्तार पूर्वक समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाओं के उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, संचालक नीरज कुमार सिंह मौजूद रहे। मंडला जिले के नर्मदा तट पर महिष्मती समर किड्स कैंप का उद्घाटन बीते दिनों हुआ। प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने इसका शुभारंभ किया। ये कैंप नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है और ये भारतीय संस्कृति का मिश्रण है। इसमें बच्चों को योग, वैदिक मंत्र, हस्तशिल्प, शिष्टाचार, नृत्य, संगीत, वेस्टर्न जुम्बा डांस सहित अन्य एक्टिविटीज में पारंगत बनाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ये समर कैंप बहुत ही लाभकारी है, जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम का भी अवसर मिलेगा। महिष्मती ट्रस्ट के द्वारा महिष्मती समर कैंप रखा गया, जिस पे आप देख पा रहे होंगे कि 90 ऐसे बेटा बेटी रजिस्ट्रेशन किए, जिसमें 101 रुपया शुल्क है। और उसका ये 101 रुपये का ये फायदा रहेगी कि जिस तरीक़े से 1 घंटे यहाँ पे 6 से 7 बजे तक यहाँ पे समर कैंप में उन भैया बहनों को जो 5 साल से 15 साल तक इन भैया बहनों को यहाँ पे योग क्लास, वैदिक मंत्र, नैतिक शिक्षा और शिष्टाचार, ये सारी शिक्षाओं का यहाँ पे 1 घंटे तक वो सिखाएंगे। और निश्चित ही जिस तरीके से ये शिक्षा जो बड़े बड़े महानगरों में होती है, वो आज यहाँ पे मंडला शहर में भी माँ महिष्मती घाट पे यहाँ पे होगी, तो निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा पहल है। मैं हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, ट्रस्ट समिति के सभी भाई बहनों को और सम्मानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो। और जो हमारे छुट्टी रहती हैं और इस छुट्टियों में जो हमारे भैया बहनें अनावश्यक कभी टीवी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, तो इससे बेटर रहेगा कि यहाँ पे आकर के 1 घंटा वो 15 दिन तक लगातार सीखेंगे और वो सीखेंगे और घर में जाकर के वही गतिविधियों को वो अपना फिर से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए, उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा। उनके भविष्य के हिसाब से जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही सिखाया जाता था, पर आज बच्चों को नैतिक शिक्षा, शिष्टाचार, ये सारी शिक्षाओं का आज यहाँ पे वैदिक मंत्र, योगा, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो मैं मानती हूँ कि अभी उनका नींव है और यदि इस समय पे यदि वो सीखेंगे तो आने वाला भविष्य उनका अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब गर्मियों की छुट्टी प्रारंभ होती है तो बच्चे विद्यालय बंद होने के बाद मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और कई बार मूवी, रील्स, इन सब में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जिला प्रशासन मंडला ने नमामि देवी महाआरती ट्रस्ट के माध्यम से एक अभिनव प्रयास किया है, जिसमें हमारे बच्चों को एक संध्या के समय में
माहिस्मती समर किड्स कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ साथ योगा, जुम्बा और हस्तकला, शिल्पकला और पेंटिंग, डांसिंग, इन सब डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनमें उनको पारंगत किया जाएगा। और इसमें बहुत ही नॉमिनल शुल्क 101 रुपये पंजीयन के रूप में लिया जा रहा है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे बच्चे जो अपना गर्मी का अवकाश है वो एक अच्छे संस्कृति और अपनी भाषा संस्कृति को जानने के द्वारा बिताएं, साथ ही अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने डेवलप करें। इसमें एक विशेष ये रहेगा कि उनको डेली शिष्टाचार की बातें भी सिखाई जाएंगी, जिनसे वो आगे चलकर जीवन में एक योग्य नागरिक बन सकें। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल यानी बुधवार से हीट वेव या लू चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया कि 16 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि 11 जिलों में लू का अलर्ट है। 17 और 18 अप्रैल को भी लू चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के लगातार जोर पकड़ने के साथ न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक अधिक यानी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन के साथ रातें भी गर्म हो जाएंगी। श्रम, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की 62वीं बैठक में श्रम कल्याण योजनाओं और कानूनों में व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रमिकों के कल्याण को नैतिक उत्तरदायित्व बताया और दिव्यांगता वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देने की बात की। इस दौरान प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि मंडल को अंशदान राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ की गई है। बैठक में 61वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि और वित्तीय बजट पर अनुमोदन भी किया गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार देश की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प से काम कर रही है, जिसमें युवाओं की भूमिका काफी अहम है। ये बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित TIT या टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी 2025 के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पुरातन ज्ञान परंपरा पर गर्व करके विश्व मंच पर पुनः प्रमुख स्थान प्राप्त करना होगा। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में इंजीनियरिंग सहित सभी विषयों में समृद्धि की बात करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय दृष्टि को शिक्षा में शामिल करने का अवसर बताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। और आइए 5 मिनट में 15 खबरें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी। किसानों की आय में वृद्धि, कृषि की गुणवत्ता सुधारना है लक्ष्य। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज में नए विभागों की स्थापना और पदों का भी हुआ अनुमोदन। सतना में चिकित्सालय निर्माण के लिए राशि भी की स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। मुख्यमंत्री को किसान हित में निर्णयों के लिए दिया धन्यवाद। सीएम बोले किसानों को कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए मिलेगा मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री ने रतलाम में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का किया शुभारंभ। बोले वनवासी मजदूर भाई बहनों की सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। मुख्यमंत्री ने भोपाल के बावड़िया कला में जीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का किया वर्चुअली लोकार्पण। बोले न्यूनतम शुल्क में अधिकतम उपचार सुविधाएं देना मानवता की है सच्ची सेवा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रदान किया गया बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड।
खेलों पर केंद्रित पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार ने किया सीएम को सम्मानित। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है उन्नयन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का अवलोकन। ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भोपाल के DIT टेक्नोक्रेट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन सेरेमनी 2025 का हुआ आयोजन। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा की गई विभागीय कार्यों की समीक्षा। बोले स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन सेवाओं का किया जाए प्रभावी उपयोग। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने की अपने विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा के विकास कार्यों की समीक्षा। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जताई नाराजगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश श्रम कल्याण के संचालक मंडल की 62वीं बैठक। मंत्री ने कहा श्रमिकों का कल्याण प्रशासनिक नहीं नैतिक उत्तरदायित्व। प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने मंडला में किया बच्चों के समर कैंप का शुभारंभ। बच्चों को योग, वैदिक मंत्र, हस्तशिल्प, शिष्टाचार सहित विभिन्न पाश्चात्य खेलों और गतिविधियों में किया जा रहा है पारंगत। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अपने क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने की रखी मांग। त्र्यंबकेश्वर से ओंकारेश्वर वाया बुरहानपुर नेपानगर के बीच यात्री ट्रेन चलाने की भी रखी मांग। प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार से लू चलने की जताई जा रही है संभावना। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और अंत में हेडलाइंस एक बार फिर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला से कर रहे हैं लाडली बहनों के खातों में 1552 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सिलेंडर रिफिलिंग की भी राशि होगी ट्रांसफर। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ करने की मिली मंजूरी। गांधी मेडिकल कॉलेज में नए विभागों की स्थापना और पदों का भी हुआ अनुमोदन। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा उन्नयन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का अवलोकन। मुख्यमंत्री ने रतलाम में किया अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ। कहा वनवासी मजदूर भाई बहनों की सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। और प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार से लू चलने की जताई जा रही है संभावना। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। इसी के साथ मिड डे प्राइम में इतना ही। शाम 4 बजे इस वक्त लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।